न्यूज अलर्ट इंडिया। सर, लॉकडाउन 3 को लेकर लोगों के मन में है कि सहारनपुर में क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, जनपद सहारनपुर को रेड जोन के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। रेड जोन में जो हॉट स्पॉट का कंसेप्ट था, जो कंटेनमेंट जोन है, उसमें व्यवस्थाएं पूर्ववत लागू रहेंगी। मतलब कंटेनमेंट जोन में या हॉट स्पॉट में किसी भी व्यक्ति को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने की परमिशन नहीं रहेगी। जो भी वहाँ दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ है, उसकी सप्लाई जिला प्रशासन कराएगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी में ही किसी आदमी को अनुमति लेकर वहाँ से निकलने की परमिशन रहेगी। शेष जो रेड स्पॉट हैं, हॉट स्पॉट को छोड़कर जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में अभी तक जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली जो किराना की दुकानें थी, सब्जी की दुकानें थी, फल के ठेले थे, इनको अभी तक हम लोगों ने परमिशन 6 से 9 बजे प्रातः तक दिया था। वो अब हम लोग विचार करके हम इसको 6 बजे से लेकर 12 बजे दोपहर तक की परमिशन इसमें दे रहे हैं। इसके सिवाय शहरी क्षेत्र में जो किसी आवासीय परिसर में, किसी कॉलोनी में यदि कोई दुकान है, तो वो दुकान खोली जा सकती है, यदि वो दुकान भले ही किसी भी वस्तु की हो, 12 बजे तक। इसके सिवाय वो जो भी हम लोग की मार्केट्स हैं, जो भी मार्केट प्रतिष्ठान हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सामान्य रूप से बंद रहेंगे। इसमें केवल जो इसेंशियल आइटम्स मैंने बताया आपको, फल, दूध, सब्जी, किराना, दवाई, इन्हीं की दुकानें जो है वो खुलेंगी और उनका भी टाइम जो है 6 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। दवाई की दुकानें पूर्ववत खुलेंगी, जो टाइमिंग दवाई की दुकानों के संबंध में पूर्व से थी वही रहेगी। इसके सिवाय ग्रामीण क्षेत्र में जो क्षेत्र अर्बन लोकल बॉडीज़ के बाहर के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में हम लोगों ने सभी तरह की दुकानों को खुलने की हम लोग परमिशन दे रहे हैं। इसमें केवल शर्त रहेगी कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो अगर कोई लेबर के रूप में है या श्रमिक के रूप में है, तो वो हमारे हॉट स्पॉट एरिया का नहीं रहना चाहिए। हॉट स्पॉट एरिया का कोई भी आदमी ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग जो भी गतिविधियां अनुमन करेंगे, उसमें हॉट स्पॉट एरिया का कोई आदमी नहीं जाएगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में सभी तरह की जो निर्माण की गतिविधियां हैं, उसको भी हम लोग परमिट कर रहे हैं। इसके साथ साथ संपूर्ण ज़िले में जो ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा का काम है, वो भी हम लोग कल से शुरू करा रहे हैं। शराब की दुकानों के संबंध में अभी जो निर्देश प्राप्त हैं, उसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जो शराब की दुकानें हैं, वो प्रातः 10 बजे से लेकर 7 बजे तक खुलेंगी। इस संबंध में अभी आबकारी विभाग अपने विस्तृत निर्देश जारी करेगा आज रात तक, तो उसका भी आप लोगों को अध्ययन करना रहेगा। इसके सिवाय जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र के संबंध में अगर शहरी क्षेत्र में कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान है या औद्योगिक परिसर है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, उसके संबंध में कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ में उनको खोले जाने का प्रावधान है। उन रेस्ट्रिक्शंस में एक रेस्ट्रिक्शन ये भी है जो कि महत्वपूर्ण है कि वो अपनी 1/3 क्षमता के साथ, जो भी उनकी क्षमता है उसकी 1/3 क्षमता के साथ उसको चलाएंगे और चलाने के पूर्व, संचालन करने के पूर्व मिनिमम उनका जो 5% स्टाफ है जिनको वो लगा रहे हैं, या अधिकतम 25, इसकी जो है रैंडम सैम्पलिंग भी वो लोग कराएंगे और रैंडम सैम्पलिंग वो लोग कराते रहेंगे। अपना जो भी उनका जो है 5% स्टाफ है, उसकी रैंडम सैम्पलिंग वो लोग कराते रहेंगे। इसके साथ साथ वो अपना आवास, जो भी उनका परिसर है, उसको सैनिटाइज़ कराना, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग करना, उनके आवागमन की जो शहरी क्षेत्र में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें अपने जो उनका ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, अपने श्रमिकों को लाना, उनको छोड़ना किस तरह रखा जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश हैं जिसका हम लोग अनुपालन कराएंगे। सर, लॉकडाउन 3 को लेकर क्या गाइडलाइन रहेंगी? अभी जो ACS होम साहब ने जारी किया, उससे पहले होम मिनिस्ट्री ने भी जारी किया तमाम विस्तार से गाइडलाइंस है। उसमें जो रेड जोन यानी हॉट स्पॉट कंटेनमेंट जोन है, वहाँ की व्यवस्था उतना ही रहेगा, वहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जहाँ पे एपिसेंटर और पॉजिटिव केसेस लगातार आ रहे हैं और जिनको हॉटस्पॉट के रूप में घोषित कर दिया गया है,
वहाँ पे वही व्यवस्था रहेंगे जो पहले रहा है। कोई भी एक्टिविटीज़ वहाँ नहीं होगी, सिर्फ होम डिलीवरी होगी, पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ रिलैक्सेशंस दिया गया है, दुकान खोलने के टाइमिंग्स भी बढ़ाए गए हैं, मंडी की टाइमिंग्स भी बढ़ाए गए हैं। इस संबंध में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालन कराने में ज़्यादा जोर देंगे। दूसरी बात यह है कि अभी हम लोगों ने इस लॉकडाउन 3 में एक इम्पॉर्टेंट अहम निर्णय लिया है पुलिस की ओर से कि जो हॉटस्पॉट के व्यक्ति अननेसेसरीली कहीं दूसरे घूमते हुए अन्य जगहों में पाया जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। हॉटस्पॉट के अंदर, एपिसेंटर के अंदर, पेरीमीटर कंटेनमेंट जोन के अंदर के व्यक्ति को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो पोटेंशियल कैरियर है। अगर इस निर्देश को वो पालन ना करते हुए अगर अन्य जगहों में कहीं पाया गया है और एड्रेस वेरिफिकेशन में उसके एड्रेस हॉटस्पॉट के अंदर होगा, तो उनके खिलाफ कठोर धाराओं में, गंभीर धाराओं में मुकदमा लिख के कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई जेन्युइन समस्या है, वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ को अप्रोच करें, यूपी 112 को डायल करें, 1073 को डायल करें, या फिर पेरीमीटर की एंट्री पॉइंट पे जो पुलिस कर्मचारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट खड़े हैं, उनसे अनुमति लेके जो भी मेडिकल इमरजेंसी है वहाँ पे वो जा सकते हैं। एम्बुलेंस के लिए भी 108, 102 कॉल कर सकते हैं। अन्यथा कहीं गली वली में या कहीं पे चोरी छुपे निकल के कहीं पाए गए जाएंगे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सच को वायरल करने की मुहिम का हिस्सा बने। बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको खबर पसंद आती है तो अधिक से अधिक शेयर करें।